गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दिनों और महीनों के नाम। आप सभी जानते हो कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और वे 7 दिन कौन कौन से हैं। हिंदी में हम उन दिनों के नाम जान लेते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। गुरुवार को हम बृहस्पतिवार भी कहते हैं। अब हम अंग्रेजी में भी जान लेते हैं दिनों के नाम। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आप सभी जानते हो अंग्रेजी में दिनों के नाम। तो इस प्रकार एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब यहाँ मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं। यहाँ 5 प्रश्न दिए हैं। आपको इन प्रश्नों को हल करना है। जैसे रविवार के बाद सोमवार आता है। क्या ये सही है कि रविवार के बाद सोमवार आता है? अगर ये सही है तो आप सही का निशान लगाओगे और अगर ये गलत है तो आप यहाँ पर गलत का निशान लगाओगे। दूसरा प्रश्न है, सप्ताह में 14 दिन होते हैं। यहाँ अगर ये सही है तो आप यहाँ सही का निशान लगाओगे और अगर गलत है तो फिर गलत का निशान लगाओगे। तीसरा प्रश्न है, मंगलवार के बाद बुधवार आता है। क्या मंगलवार के बाद बुधवार आता है? अगर ये सही है तो यहाँ पर सही का निशान लगेगा और गलत है तो गलत का निशान। अगला प्रश्न है, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरुवार को बृहस्पतिवार कहते हैं। अगर ये सही है तो आप सही का निशान लगाओगे। और अंतिम क्वेश्चन है, हर सोमवार स्कूल की छुट्टी होती है। क्या हर सोमवार को स्कूल की छुट्टी होती है? अगर यह सही है तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाओगे और अगर गलत है तो आप यहाँ पर गलत का निशान लगाओगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको करना है। आप इस प्रश्न को अपनी क्लास वर्क कॉपी में करोगे। अब हम महीनों के नाम देख लेते हैं। एक साल में बच्चों 12 महीने होते हैं और वे 12 महीने कौन कौन से हैं? आइए हम देखते हैं। पहले नंबर पर है जनवरी। आप भी हमारे साथ बोलिए। पहला है जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पांचवा मई, छठा जून, सातवां जुलाई, आठवां अगस्त, नौवां सितंबर, 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर और 12वें नंबर पर है दिसंबर। इन सारे महीनों के नाम मैंने क्रम में लिखा है, अर्थात सीक्वेंस में लिखा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से सारे क्रम के अनुसार लिखे हुए हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा महीना 30 दिन का है और कौन सा महीना 31 दिन का है, हम उसे भी जान लेते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है कि फरवरी का महीना जो होता है वह केवल 28 दिन का होता है और हर 4 साल में चौथा साल जो होता है, 3 साल के बाद चौथा साल जो आता है वह लीप ईयर कहलाता है। अर्थात उसमें फरवरी में एक दिन और बढ़ जाता है और वह 29 दिन का हो जाता है। तो आइए देखते हैं कौन सा महीना 30 दिन का है और कौन सा महीना 31 दिन का। जनवरी 31 दिन का होता है। फरवरी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 28 दिन का होता है और हर 4 साल में यह 29 दिन का हो जाता है। मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, अगस्त
31 दिन का, यहाँ जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन के होते हैं। सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का और दिसंबर 31 दिन का। इस तरह से ये सभी 30, 31 और 28 दिन के। तो हमने यहाँ जाना कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो महत्वपूर्ण दिन कहलाते हैं। आइए हम उनके बारे में भी कुछ जानकारी ले लें। जैसे 26 जनवरी। 26 जनवरी का दिन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी जनवरी महीने में 26 तारीख जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे है 15 अगस्त। यानी अगस्त का महीने में 15 तारीख को हम बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यह 15 अगस्त हमारे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम सभी भारतीय इस राष्ट्रीय पर्व को बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। 2 अक्टूबर। यानी 2 अक्टूबर को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अतः ये सभी जो दिन है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से आपने दिनों और महीनों के नाम पढ़ लिया है। अब मैं आपको यहाँ कुछ प्रश्न दे रही हूँ और ये आप अपनी कॉपी में करोगे। मैं आपको यहाँ पर प्रश्न समझा देती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ खाली स्थान भरे प्रश्न दिया है। यहाँ पहले नंबर पर है, एक साल में डैश महीने होते हैं। यानी यहाँ पर आपको भरना है कि एक साल में कितने महीने होते हैं। दूसरा प्रश्न है, जुलाई के बाद डैश आता है। यानी जुलाई के बाद जो महीना आता है आप उसे भरोगे यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस डैश के महीने में मनाया जाता है। यानी स्वतंत्रता दिवस किस महीने में मनाया जाता है, आपको यहाँ पर उस महीने का नाम लिखना है। गांधी जयंती डैश के महीने में मनाई जाती है। गांधी जयंती किस महीने में मनाई जाती है, यहाँ आपको उसका नाम लिखना है। गणतंत्र दिवस डैश के महीने में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस किस महीने में मनाया जाता है, यहाँ आपको उस महीने का नाम लिखना है। और अंत में है, शिक्षक दिवस डैश के महीने में मनाया जाता है। यहाँ भी आपको शिक्षक दिवस किस महीने में मनाया जाता है उसका नाम लिखना है। इस तरह से इस खाली स्थानों को आप भरोगे। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, कुछ महत्वपूर्ण दिनों के बारे में बता दिया है। तो कौन कौन से दिन महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन से महीने महत्वपूर्ण हैं, ये सभी आप जान गए हो। उसके अनुसार आप यहाँ इस रिक्त स्थान को भर लोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।